हेलो फ्रेंड, आज हम जा रहे हैं समंदर के अंदर 10,000 मीटर नीचे, जहां हमें बहुत सारे खतरनाक तरीन जानवरों का सामना करना पड़ता है। और टाइटैनिक का मलबा हमें किस जगह पर मिलेगा और आखिर ब्लू व्हेल मछली कितनी गहराई में रहती है। यहाँ हमें सामना करना होगा स्प्रिंग व्हेल और खतरनाक तरीन मखलूक का। चलिए हम अपना सफर स्टार्ट करते हैं। समंदर की गहराई में जहाँ और भी हैं, ये बात हम सब जानते हैं कि ज़मीन का 75% हिस्सा पानी और 25% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। दुनिया का 75% हिस्सा समंदर यकीनन बहुत ज़्यादा गहरा है, दर हकीकत हमारी सोच से भी ज़्यादा गहरा। अगर हम तमाम जजीरों और बड़े आज़मों को इकट्ठा करके समंदर के गहरे तरीन हसूल में डाल दें तो भी ज़मीन और इसके मालो असबाब समंदर में 2 मील गहराई तक डूब जाएंगे। समंदर की गहराई समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं समंदर की सतह से 40 मीटर की गहराई में, जो कि तफनन तबी यानी रिक्रिएशन गोताखोरी की हद है। इससे ज्यादा मजीद गहराई में कोई आम इंसान गोताखोरी नहीं कर सकता। 93 मीटर की गहराई में हमें लोसिटानिया नामी जहाज का मलबा दरियाफ्त हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि ये जहाज की लंबाई 240 मीटर थी और ये अपनी लंबाई से भी कम गहरे पानी में डूब गया था। यही वजह है कि इस जहाज का कुछ हिस्सा समंदर के अंदर और कुछ हिस्सा समंदर के बाहर पाया गया था। 100 मीटर की गहराई में बगैर जरूरी आलात और हिफाजती इंतजामात के गोताखोरी जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो इंसान के अंदरूनी अज़ा को बआसानी नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से मौत वाक़या हो सकती है। गोताखोरी की ताइन ये हद जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले हैबर्ट को ना रोक सकी और इन्होंने एक ही सांस में समंदर के 214 मीटर गहराई में जाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इससे भी मजीद नीचे यानी 332 मीटर की गहराई वो हद है जहां मिस्री गोताखोरी अहमद जबर ने पहुंचकर गिनीज आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। 500 मीटर की गहराई में हम समंदर की नीली व्हेल की गोताखोरी की हद तक पहुंच सकते हैं, जिसका शुमार दुनिया के द्योहकल मखलूक में होता है, जिसका वजन 190 टन और लंबाई 33 मीटर तक हो सकती है। अब हम 35 मीटर और गहरे पानी में चले जाते हैं, जहां हम पेंगुइन की गोताखोरी की हद तक जा पहुंचते हैं। 535 मीटर समंदर की इस गहराई में पानी का दबाव एक इंसान और पेंगुइन दोनों के लिए ऐसा है जैसे एक कतबी रीछ को सिक्के पर खड़ा कर दिया जाए। समंदर में 830 मीटर की गहराई यानी दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज अल खलीफा तक समंदर में समो सकती है। जब हम सतह समंदर से 1000 मीटर की गहराई यानी 1 किलोमीटर नीचे पहुंच जाते हैं, तो ये समंदर का वो हिस्सा है जिसे स्केरी जोन यानी समंदर का खतरनाक तरीन हिस्सा कहा जाता है। यहाँ तक कि यहाँ रोशनी भी मौजूद नहीं हो सकती। 1280 मीटर की गहराई में हमें लेदर बैक समंदरी कछुए की गोताखोरी की हद तक जा पहुंचे हैं। 1828 मीटर गहराई तक पहुंचना मतलब दुनिया की गहरी तरीन वादी ग्रैंड तक पहुंचने के बराबर है। इससे नीचे 2000 मीटर गहरा पानी में समंदर की खौफनाक और खतरनाक तरीन मखलूक पाई जाती है, जिसमें से एक ब्लैक ड्रैगन फिश ये एक गोशतखोर मखलूक है। इस गहराई में इसको फ्लैश लाइट के जरिए ही देखा जा सकता है। 2250 मीटर नीचे जाने पर हमें स्प्रिंग व्हेल और निहायत ही खौफनाक तरीन मखलूक कोलोसल स्क्वाड की गोताखोरी की हद तक जा पहुंचते हैं। स्प्रिंग व्हेल के जिस्म पर अक्सर सफेद निशानात पाए जाते हैं, जैसे इसकी खाल खुरची गई हो। ये निशान कोलोसल स्क्वाड से लड़ाई के दौरान लगते हैं। कोलोसल स्क्वाड 14 मीटर और इनका वजन 750 किलोग्राम तक जा पहुंचता है। इसकी आंखें खाने की प्लेट के बराबर और दांत ब्लेड जितने तेज होते हैं। 3800 मीटर की गहराई पर पहुंचकर हमें मशहूर जमाना टाइटैनिक का मलबा मिलता है। इससे भी ज्यादा मजीद नीचे जाएं 4000 मीटर की गहराई में हम समंदर के इस हिस्से में जा पहुंचते हैं जिसे अबेल जोन कहते हैं। समंदर के इस हिस्से के बारे में ये अफवाहें हैं कि यहाँ एलियन जैसी मखलूक है। समुद्री जमीन की गहराई औसतन 4267 मीटर होती है, लेकिन समंदर के ऐसे मखसूस हिस्से भी मौजूद हैं जो इससे भी कई ज्यादा गहरे हैं। 4791 मीटर की गहराई में बस मार्का नामी बहरी जंगी जहाज का मलबा मौजूद है, जो दूसरे जंगी अजीम में डूबा था। इससे कहीं ज्यादा नीचे 6000 मीटर की गहराई में एक ऐसे समंदरी इलाका मौजूद है जिसे हड्डी जोनल कहा जाता है। समंदर का ये हिस्सा गालबन कायनात का तरीक तरीन हिस्सा है और यहाँ पानी का दबाव 11000 गुना ज्यादा होता है। 6500 मीटर समंदर की गहराई वो हद है जहाँ DSV अल्विन नामी मशहूर तहकीकी
आबदोज पहुंची थी और इस आबदोज ने ही टाइटैनिक जहाज को खोजने में मदद की थी। जब हम 8,848 मीटर की गहराई तक पहुंचते हैं तो ये वो हद है जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक डूब जाती है। इसके बावजूद समंदर की गहराई यहां खत्म नहीं होती। 10,898 मीटर की गहराई में हम वहां जा पहुंचते हैं जहां सन 2012 में जेम्स कैमरून बहरी आबदोज पहुंची थी, जिसका मकसद समंदर के गहरे तरीन हिस्से को दरियाफ्त करना था। इंसान ने समंदर का सबसे गहरा हिस्सा 1960 में दरियाफ्त किया और ये अभी तक इंसान ने समंदर का सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त किया है, जबकि 95% हिस्सा दरियाफ्त करना अभी बाकी है। शायद आने वाले दौर में हम इससे भी कहीं ज्यादा समंदर के गहरे हिस्से दरियाफ्त कर लें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की मजीद और मजीद वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।